तो दोस्तों, रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। वीडियो में हम आगे इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए इस पोएम के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक सोनेट पोएम है जो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। जैसा कि पोएम का टाइटल ही बता रहा है कि पोएम को 3 सितंबर 1802 में लंदन के थेम्स नदी के ऊपर बने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर लिखा गया था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम का पब्लिकेशन 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कराया था। क्योंकि यह एक इटालियन सोनेट है तो इसे ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया जाता है और पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA CDC DCD। अगर इस पोएम की स्टोरी या थीम की बात करें तो यह एक बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, यानी बहुत सुबह सुबह का समय है और विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन के थेम्स नदी के ऊपर बने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े हैं और वहाँ से वह लंदन की खूबसूरती को देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती के बारे में हमें बता रहे हैं। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पुल से गुजरे और यहाँ की ब्यूटी को नोटिस न करे तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस इंसान की आत्मा मर चुकी है। सुबह के इस समय में लंदन शहर बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ की सुबह की जो हल्की और कोमल रोशनी है उसको इस लंदन शहर ने कपड़े की तरह पहन रखा है। अभी शहर बहुत शांत है क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह पूरा शहर ही सो रहा हो। क्योंकि यह सुबह का समय है तो अभी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सभी बंद हैं, तो यहाँ की हवा बहुत साफ़ है और उस साफ़ हवा में लंदन शहर बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बताई गई सारी जानकारी आपके एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो पोएम की शुरुआती लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। इस धरती पर जो इस लंदन शहर का दृश्य इस पुल से दिखाई दे रहा है उस दृश्य से सुंदर और कोई दृश्य है ही नहीं। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। उस व्यक्ति की आत्मा बहुत ही नीरस, बहुत ही बोरिंग होगी जो इस दृश्य को बिना नोटिस किए हुए यहाँ से आगे बढ़ जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति इस पुल पे आए और इस पुल से इस जो लंदन शहर का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है अगर इसे नोटिस न करे और यहाँ से आगे बढ़ जाए तो हम यही कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा बहुत ही डल हो चुकी है, बहुत ही बोरिंग हो चुकी है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। इस लंदन शहर का जो दृश्य है जो इस मॉर्निंग टाइम में इस ब्रिज से दिखाई दे रहा है वह बहुत ही मैजेस्टिक है, बहुत ही प्रभावशाली है। दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। इस लंदन शहर ने मॉर्निंग की यह जो खूबसूरत हल्की हल्की रोशनी है उसे एक गारमेंट की तरह, एक कपड़े की तरह ओढ़ रखा है। लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। उस सुबह की हल्की रोशनी को, उस सुबह की खूबसूरती को एक कपड़े की तरह पहन रखा है। साइलेंट बेयर। इस लंदन सिटी का जो साइलेंट यानी कि शांत और बेयर यानी खुला वातावरण है, यहाँ पे शिप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाए। यहाँ पर जहाज, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, डोम्स यानी कि हवेली, सिनेमा घर और मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं। ओपन अनटू द फील्ड। और ये सारी चीज़ें यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। एंड टू द स्काई। और उनकी ऊंचाई आसमान को छू रही है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। यहाँ पे पोएट एयर को स्मोकलेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह सुबह का समय है और इस समय सारे इंडस्ट्रीज, सारे कारखाने बंद हैं जिससे हवा में बिल्कुल भी धुआं का एक भी अंश नहीं है। तो इस लंदन शहर की सारी चीज़ें बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ग्लिटरिंग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ब्राइट का अर्थ होता है साफ साफ और ग्लिटरिंग का अर्थ होता है चमकदार। तो पोएट कह रहे हैं कि लंदन शहर की ये सारी चीज़ें जो आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं और जिनकी ऊंचाई आसमान तक है, ये सारी चीज़ें इस समय मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही ब्राइट यानी कि साफ साफ दिखाई दे रही हैं एंड ग्लिटरिंग और चमक रही हैं। तो ऊपर की इन तीनों लाइनों का मतलब एक बार फिर से देखिए। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लंदन शहर का शांत और खुला वातावरण है इसमें जहाज, ऊंची बिल्डिंग्स, हवेलियाँ, सिनेमा घर और मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनकी ऊंचाई आसमान को छू रही है। और जब इस मॉर्निंग टाइम में हवा में धुआं बिल्कुल नहीं है तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई भी दे रही हैं और चमक रही हैं। आगे की लाइन में पोएट कहते हैं, नेवर डिड द सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप
इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। यहाँ पे स्टिप का अर्थ होता है भिगो देना, लेकिन इस पोएम में स्टिप का अर्थ होता है किसी चीज़ पे फैल जाना, उसको कवर कर लेना। और फर्स्ट स्प्लेंडर का अर्थ होता है पहली चमक या पहली किरण। तो इन दोनों लाइनों का मतलब है कि सूरज ने कभी भी अपनी पहली किरण को वैली, रॉक या हिल पर इतने सुंदर तरीके से नहीं फैलाया होगा जितने सुंदर तरीके से वह इस स्थान पर फैला हुआ है। नेवर सॉ आई, न मैंने कभी ऐसा देखा है, नेवर फेल्ट, और न ही कभी महसूस किया है, अ काम सो डीप, इतनी गहरी शांति। यानी इतनी गहरी शांति न कभी देखी है और न कभी महसूस करी है। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। यहाँ पे ग्लाइडेथ का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे सरकना। तो पोएट कहते हैं कि यह जो थेम्स रिवर है जिसके ऊपर बने पुल पर वह खड़े हैं, वह अपने ओन स्वीट विल यानी वह अपनी मर्जी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे सरक रही है। डियर गॉड, हे ईश्वर, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। ऐसा लग रहा है कि ये जो लंदन के घर हैं ये सभी सो रहे हैं। एंड ऑल द माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल। यहाँ पे माइटी हर्ट का अर्थ होता है महान ऊर्जा। यहाँ पे हर्ट का सेंस होता है ऊर्जा से। तो ये जो लंदन शहर की महान ऊर्जा है वह अभी इनएक्टिव है, यानी अभी वो भी सो रही है। तो ऊपर की इन चारों लाइनों में पोएट कहते हैं, मैंने इतनी गहरी शांति न कभी देखी है और न कभी महसूस करी है। यह थेम्स रिवर अपनी मर्जी से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऐसा लग रहा है जैसे लंदन के सारे घर अभी सो रहे हों और पूरे लंदन की जो महान ऊर्जा है वह अभी शांत पड़ी हुई है। और पोएट यही चाहते हैं कि यह शहर बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर बना रहे।